नमस्कार। नेतृत्व क्षमता की अनिवार्यता क्यों है? क्यों नेतृत्व क्षमता की हमें आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर, आधिदैविक स्तर पर, आधिभौतिक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर हमें एक मुखिया की आवश्यकता होती है, एक नेता की आवश्यकता होती है, एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें दिशा निर्देश कर सके, सही राह दिखा सके और आगे ले जा सके। और इसीलिए नेतृत्व का वास्तविक अर्थ यही माना जाता है जो आगे ले जाए, साथ दे, अच्छे बुरे का विवेक करवाए और हमेशा साथ दे और सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण करे, साथ लेकर चले, दिशा निर्देश करे और हमेशा सहायता करे। वह है हमारा नेता, मुखिया, एक ऐसा तत्व, एक ऐसा गुरु जो हाथ पकड़कर हमें सभी प्रकार की समस्याओं से हटा दे, सभी समस्याओं से दूर कर दे और हम सुख शांति का जीवन व्यतीत कर सकें। और हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो वहाँ नेतृत्व की अवधारणा हमें बहुत अच्छे रूप में प्राप्त होती है। एक बहुत अच्छे रूप में मिलता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ये नेतृत्व भी बहुत सारे रूपों में हमें प्राप्त होता है और नेता हमेशा साथ लेने वाला होना चाहिए। वहाँ है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, कि हम एक साथ चलें, एक साथ बोलें, एक साथ कार्य करें तो एक सद्भाव की भावना नेता हम में भरता है। और इसके अतिरिक्त वह नेता सत्य और चरित्रवान होना चाहिए, उसी मार्ग पर चलने वाला हो, हमें अपने विश्लेषण की तरफ भी ध्यान देने वाला हो और सर्वम खलविदम ब्रह्म यह समझाने वाला भी हो कि हम सभी उसी ब्रह्म तत्व से निकले हैं, सब समान हैं, समत्व की भावना से युक्त होने वाला हो और जिसके विषय में हम कह सकें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। वो एक ऐसे गुरु के रूप में हमारे समक्ष आए और विपत्ति में ऐसे गुरु के रूप में, ऐसे संकट मोचन के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो जाए कि सारे संकट स्वयं ही दूर हो जाए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और नियतम कुरु कर्म का उपदेश देने वाला हो, क्योंकि कर्म ही ज्यायो ही अकर्मणा, कर्म अकर्म से बहुत बढ़कर है। तो जहाँ हम किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या आचरणीय है क्या आचरणीय नहीं है, उस समय जो हमें समझाने वाला हो वही है हमारी ज्ञान परंपरा के अनुसार हमारा असली नेता। और हम भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता में नेता के रूप में हमें भगवान कृष्ण उपलब्ध होते हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में उत्पन्न हुए हैं, बहुत सौभाग्य है कि भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और बहुत सौभाग्य है कि इतने महान नेतृत्व की छाया में भगवत गीता हमें पाल पोस रही है। उसके दुग्धामृत से हम परिपुष्ट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ये तो वह दुग्धामृत है जो बिल्कुल जिसके जीवन नहीं है उसमें भी प्राण फूंक दे। तो हम सब सामान्य मानवों के लिए तो यह नेतृत्व की भी वह शक्ति भगवान कृष्ण के रूप में हमें प्राप्त होती है कि जहाँ हम बिल्कुल भूल गए थे हमें क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ अर्जुन ने छोड़ दिया, अपना धनुष छोड़ दिया, बाण छोड़ दिया। गात्रम च परिशुष्यते, मेरे तो पाँव भी कांप रहे हैं, मेरा तो मुंह भी सूख रहा है, मुखम च परिशुष्यते, आंखों में भी आंसू हैं। ये तो इतना बड़ा योद्धा और आंखों में आंसू, बहुत अधिक विरोधाभास है, बहुत अधिक विरोधाभास की स्थिति है। लेकिन आता है व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्षण जब वह बहुत अधिक भयभीत हो जाता, भयभीत तो नहीं हुआ था, वो बहुत अधिक इमोशनल हो गया था, बहुत भावुक हो गया था, भावनाओं में बह गया था और उसको ऐसा लगा ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरे दादा हैं, मेरे मामका। अब पांडवाच वो तो अपने धृतराष्ट्र तो मामका पांडवाचा बोल रहे हैं, मेरे और अपने का भेद बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण उसको सिखा रहे हैं अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, कि सब कुछ जो है वो वसुधैव कुटुंबकम है, सारे का सारा वसुधैव कुटुंबकम है। तो भगवत गीता में हमें नेतृत्व के जो विशेष गुण मिलते हैं, आज हम उस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा नेता जो प्रबंधक के रूप में, जो मार्ग निर्देशक के रूप में, दिशा निर्देशक के रूप में, न केवल उस युग में बल्कि आज के युग में भी हाथ पकड़कर हमें सभी समस्याओं से दूर कर देता है और समस्याओं से दूर हटाकर एक ऐसी स्थिति में ले आता है जहां हम
बहुत अधिक अपने आप को बलवान महसूस करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा इतने अधिक बलवान महसूस करते हैं कि जो प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी लग रही थी, वो बहुत छोटी सी लगती है और हम उसको बहुत मिनटों में सॉल्व कर लेते हैं। सारी धारणा है नेता की, उसकी शक्ति की, उसके गुणों की, उसकी कन्विंस करने की पावर की, जिससे हम सारे ही मनोद्वंद्वों से छूट जाते हैं। तो भगवत गीता के अनुसार नेता में सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए? संयम। संयम कैसा? मनसा वाचा कर्मणा, और बहुत अधिक वाक पटुता उसमें होनी भी जरूरी है। अपनी वाणी से अब सामान्य जनता को, सामान्य लोगों को, सामान्य मानवों को कन्विंस करने की शक्ति भी होनी चाहिए। जो नेता वाक पटुता के गुण से युक्त नहीं है, वो बढ़िया नेता नहीं हो सकता, अच्छा नेता नहीं हो सकता, क्योंकि लोग उसकी बात को सुनेंगे नहीं। लेकिन जब उसको अपनी बात को मनाना है तो उसको कन्विंस भी करना होगा, लोगों के मन मस्तिष्क तक पहुंचना पड़ेगा। और मन मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि वाणी का गुण उसके पास स्वयं हो, बहुत अधिक संयमी मन वाला हो, इतना अच्छा मन वाला हो कि वो मन को संयम में बहुत अच्छे से संयमित कर कर अपना कार्य करता हो। वाणी पर उसका संयम हो, शब्दों पे संयम हो, शब्द की जगह कुशब्द का प्रयोग ना करे। क्योंकि आपको मैं याद करा दूं, सुयोधन है तो सु है, और दुर लग जाए तो वो सारे अर्थ विपरीत हो जाते हैं। इस प्रकार ही सफलता, विफलता, मतलब आप सब लोग तो उपसर्गों को जानते हैं, वो सभी चीज़ें यदि अ आगे लग जाए तो वो नेगेटिव अर्थ हो जाता है, अन लग जाए तो नेगेटिव अर्थ हो जाता है। तो हर एबल और अनेबल में उतना ही फ़र्क है, इंग्लिश में भी हर भाषा में उतना ही फ़र्क है कि वाणी पर नियंत्रण, शब्दों का उचित प्रयोग, एकः शब्दः सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके काम दुख भवति, महाराज पतंजलि कह गए हैं। और क्यों एक शब्द यदि वो अच्छे से बोला जाए और अच्छे से सुप्रयुक्त हो तो वो स्वर्ग लोक में भी कामनाओं को देने वाला होता है, सभी कामनाएं संपूर्ण हो जाती हैं। और उसी शब्द की जगह यदि हम किसी कुशब्द का प्रयोग कर देते हैं, अपशब्द का प्रयोग कर देते हैं, अशुद्ध शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो हमारी सभी पूजा पाठ, सभी हमारे वक्तव्य सभी अनर्थक हो जाते हैं। क्योंकि वो शब्दों पर कंट्रोल, शब्दों पर नियंत्रण, भाषा पर नियंत्रण एक अच्छे नेता का सबसे बड़ा गुण है। और भगवान कृष्ण ने बार बार कहा है, मनसा वाचा कर्मणा, मन को भी संयमित रखे, वाणी को भी संयमित रखे और कर्म को भी संयमित रखे। अब इस एक एक गुण को हम आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे। और कर्म निष्ठा हो, उसमें समत्व की भावना हो, दृढ़ निश्चयी हो, अपना गोल टारगेट फिक्स हो, उसका स्थित प्रज्ञ हो, बहुत स्थिर बुद्धि वाला हो, बार बार डिसीजंस नहीं बदले, स्थिर बुद्धि वाला हो, और बहुत अधिक साहसी हो, अपूर्व साहसी हो, तभी रिस्क लेगा। अपूर्व साहसी होगा तभी रिस्क लेगा, और रिस्क लेगा तभी कोई कार्य नया कर पाएगा। एक नवाचार के लिए अपूर्व साहस की विशिष्ट आवश्यकता है। ईश्वर पर आस्था रखने वाला हो, देश प्रेम से युक्त हो, अहंकार शून्यता हो, उसमें बहुत अधिक तेजस्विता हो, क्योंकि लोगों को प्रभावित करना है तो उस क्षमता के लिए तेजस्वी होना भी बहुत अधिक जरूरी है। यानी उसका व्यक्तित्व ही ऐसा हो जो सबको अपने में आकर्षित करने वाला हो, सही समय पर सही निर्णय, तत्काल निर्णय लेने की क्षमता वाला हो, सभी प्रकार के ज्ञान से विद हो, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय चिंतन करने वाला होगा, तो वो बहुत अच्छे से अपने कार्य को करेगा। अब इस एक एक को हम लेकर देखते हैं कि भगवत गीता में कैसे इन तत्वों को समाविष्ट किया गया है। मन, वचन और कर्म की संयम कैसे हो? तत्र एकाग्रम मनव कृत्वा, भगवान कृष्ण ने समझाया कि कोई भी कार्य फोकस मन के बिना नहीं होगा, एकाग्र दृष्टि से मन को करके करोगे तो होगा। और यतत इंद्रिया, और इंद्रियों को कंट्रोल में कर कर यदि आप कार्य को करेंगे तो सभी कार्य बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न होंगे। और उसके लिए हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने काम हमने परफेक्शन से कर दिया, परफेक्टली कर दिया, फोकस होकर कर दिया, तो वह सारे कार्य अवश्य ही संपन्न होंगे। और क्या है, सभी चीज़ों को, सभी वस्तुओं को, सभी परिस्थितियों को समझ कर कार्य करना भी बहुत अधिक जरूरी है। मैंने भी समझा दिया, मनसा वाचा और कर्मणा, कर्म तो करना ही करना है, कर्म के बिना कहीं भी गति नहीं है। तो मन का भी संयम, वाणी का भी संयम और कर्म का भी संयम एक अच्छे नेता के लिए
बहुत ज़रूरी है। और सभी इंद्रियों को अपने वश में कर कर, यतत इंद्रिया मनोबुद्धि, सभी इंद्रियों को अपनी मन और बुद्धि को अर्पित कर कर, समर्पित कर कर, संरक्षित कर कर, बहुत अधिक सहनृत कर कर जो कार्य करता है वह अच्छा नेता है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि यदि वो इस वस्तु को बहुत अच्छे से कर रहा है, अपने कार्य को मन वचन और कर्म से कर रहा है, फोकस होकर कर रहा है अपने कार्य को, सबको बहुत अधिक अच्छा दिशा निर्देश कर रहा है, तो वो भगवान कृष्ण ने कहा अभ्यासेन तो कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। यह मन की यह दृढ़ता या उसका दृढ़ निश्चय, मन वचन और कर्म का संयम उसको अभ्यास से और वैराग्य से प्राप्त होगा। और तभी वो औरों को इम्प्रेस कर पाएगा, औरों पर प्रभाव डाल पाएगा, जबकि उसका स्वयं का अभ्यास होगा, वैराग्य होगा, वह खुद यतत इंद्रिय होगा, खुद अच्छे गुणों से युक्त होगा। और खुद अच्छे गुणों से युक्त होने के लिए अनिवार्य है कि वो जो औरों को उपदेश कर रहा है वो स्वयं उसमें होना चाहिए, क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत इतरे जना। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसा ही और लोग उसको देखकर आचरण करते हैं। तो एक नेता का आचरण बहुत ही अधिक पालनीय होना चाहिए, सराहनीय होना चाहिए, और उसकी दिनचर्या, उसका जीवन, उसका आचरण, चाहे कोई भी हेड है, कोई भी लीड के रोल में है कोई भी, तो उस लीड के रोल में उसका जीवन चरित्र बहुत अधिक आदरणीय होना चाहिए। हमारे काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में कहते हैं ना, नायक कौन है? नायक इज ऑल्सो इन लीडिंग रोल। नायक कौन है? रामवत प्रवर्तितव्यम न रावणवत। राम की भांति आचरण है, रावण की भांति आचरण नहीं करना है। तो ये सिखाया जाता है कि जो नायक है वो सर्वगुण संपन्न है, और नायक ही लीड है, वो लीडिंग रोल में है, और जो भी लीडिंग रोल में है उसका आचरण सबके लिए वंदनीय होता है, अनुकरणीय होता है। इसलिए उसका आचरण अच्छा होना, फोकस होना बहुत ज़रूरी है। यह भगवद गीता में स्पष्ट किया गया। और इसके अतिरिक्त कर्मनिष्ठ होना चाहिए। कर्मनिष्ठा उसका सबसे बड़ा गुण है लीडर का। कर्मणा ये भी संसिद्धि में स्थितः जनक आदया, बार बार भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म से ही सिद्धि की प्राप्ति हुई है। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक बार सफलता नहीं मिली तो तुम अकर्मशील होकर बैठ जाओ। ऐसी उपदेश देने वाला नेता नहीं होना चाहिए। कर्म करते जाओ। लीडर, नेता से अभिप्राय है आगे ले जाने वाला। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में नहीं है। बिना कर्म के फल करने वाले बनो। बहुत निसंग भाव से बिना आसक्ति के कर्म करने वाले बनो। यह वह शिक्षा देगा, और उसकी शिक्षा बहुत अधिक अनुकरणीय होगी यदि वह स्वयं भी उसका बहुत अधिक पालन करेगा। नियतम कुरु कर्मत्वम। बार बार भगवान कृष्ण ने कहा अरे कर्म तो नित्य प्रति करना ही करना है, कॉन्टिन्यूसली करना है। नियत कुरु कर्मत्वम, कॉन्टिन्यूसली करना है। सफलता कहीं नहीं गई। सफलता हमारे, देखो एक हाथ में यदि हम कर्म करते हैं तो सफलता दूसरे हाथ में हमारी होती ही होती है। उसको आने में टाइम लग सकता है लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो कॉन्टिन्यूसली कर्म करो। एक नेता भी यही शिक्षा देता है, जो भी नेतृत्व के लीडरशिप के गुणों से युक्त होता है, लीडरशिप के रोल में होता है, जो नेता के रोल में होता है, कि उसको यही कहता है आप अपना कार्य कीजिए, सफलता आपको ज़रूर 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 मिलेगी। और क्या गुण भगवत गीता में सिखाया गया कि कर्मनिष्ठा के साथ साथ उसको लोक संग्रह भी करना है, लोक के संग्रह से भी कार्य करना है। लोक की इच्छा, लोक की दृष्टि और लोक का प्रयोजन भी उसने लेकर कार्य करना है। एक अच्छे नेता की सबसे बड़ा गुण है समत्व की भावना। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को एक साथ मानकर जो काम करते हैं ना, ततो युद्धाय युजुस्व। हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए लग जाओ। ना एवं पापम अवाप्स्यसि। इससे तुम पाप नहीं प्राप्त करोगे। चुपचाप सुख और दुख को समान समझो, लाभ और हानि को समान समझो, जय और पराजय को समान समझो। और सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में समान होकर यदि हम कार्य करते हैं तो वो समत्व ही हमारा योग है। उससे जुड़ना है, उससे आगे अभिभूत होना है, उसमें समाहित होना है। तो ये समत्व की भावना जो भगवान कृष्ण ने हमें बताई और अर्जुन को पग पग पर समझाई, ये लीडरशिप का, नेतृत्व का एक सबसे बड़ा गुण है कि समत्व की भावना से युक्त हो। कभी कार्य सिद्ध हो गया
तो बहुत अधिक खुश नहीं होना, कभी कार्य असिद्ध हो गया तो बहुत अधिक दुखी नहीं होना, सबको समान समझना है। और योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, बार बार कह रहे हैं। वो विभिन्न श्लोकों के माध्यम से, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न तथ्यों के माध्यम से एक ही बात को समझा रहे हैं कि कर्म तो हमने करना ही है, सिद्धि हो या असिद्धि हो, उसे घबराना नहीं है। और अपने कार्य को, अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को, उन वहाँ कर्म से भी अभिप्राय है हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी, हमारा वही हमारा धर्म है और वही हमारा कर्म है। और एक अच्छा नेता कैसा हो? जो दृढ़ निश्चय वाला हो, इतना दृढ़ निश्चय वाला हो कि उसको पता हो कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, 1 मिनट में डिसीजन दे दे दृढ़ निश्चय से। हाँ, और उसको सोचने का नहीं इतना पड़े कि 1 मिनट में डिसीजन दे दे, दृढ़ निश्चय हो। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, ऑर्डर भी देने की शक्ति रखता हो। एक ऐसा ऑर्डर दे दे, उठो जाओ लड़ाई करो, एक ऑर्डर देने का दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ संकल्प। और ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं अपने आप में क्लियर हो, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिसके निर्णय क्लियर हो, जिसकी प्रत्येक वस्तु क्लियर हो। तो भगवद गीता के माध्यम से एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, परम उत्साही, दृढ़ निश्चयी, मन संयमी व्यक्ति ही हर प्रकार से अच्छा नेता बनने के लिए युक्त है। और एक अच्छे नेता में क्या गुण होना चाहिए भगवद गीता के अनुसार? वह स्थिर बुद्धि वाला होना चाहिए, जहाँ भगवद गीता में उसको नाम दिया गया स्थित प्रज्ञ, स्थित बुद्धि वाला। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, और कहते हैं प्रज्ञा वह है जो ईश्वर प्रदत्त होती है, दैवी होती है। लेकिन स्थिर बुद्धि बनाना व्यक्ति के अपने हाथ में है, उसको कुछ दैवी सहायता मिलती है, लेकिन अधिकतर अपने प्रयत्न से वह अपनी बुद्धि को स्थिर बना सकते हैं, अपने अभ्यास से। जो अभी कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से अपनी बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं। और कैसे स्थिर कर सकते हैं? सुसारथी अश्वान एवं, जैसे अच्छा सारथी अश्वों को खींच कर जाता है। देखो यहाँ भी लीडरशिप, नेतृत्व का गुण है। एक अच्छा सारथी जैसे अश्वों को कंट्रोल करता है। 4 घोड़े लगे हैं रथ पे, लेकिन चारों को एक लाइन पे चला रहा है, एक भी घोड़े को इधर उधर नहीं जाने दे रहा। तो ये किसका गुण है? एक अच्छे सारथी का गुण है। ऐसे एक अच्छे नेता का गुण है कि वो जो भी उसके साथ कार्य करने वाले हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, जो भी शिक्षक हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी कंपनी में कार्य करने वाले हैं, जो भी उसके साथ सहयोगी हैं, जो उस कार्य को पूरा करने में उसका सहयोग दे रहे हैं, वो इक्वल इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। और वह जिस प्रकार वो सुसारथी, अच्छा सारथी चारों घोड़ों को एक लाइन में चला रहा है, एक को भी इधर उधर नहीं होने दे रहा, ये सारथी का कंट्रोल है कि उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है। इसी प्रकार नेता किसी को भी अपने लक्ष्य से इधर उधर ना भटकने दे, जो लक्ष्य है, जो निर्धारित गोल है, उस तक उसको पहुंचाए और बीच में उसको भटकने ना दे, इधर उधर ना जाने दे। यह एक सबसे बड़े नेता का कर्तव्य है। और नेता का कर्तव्य यह है कि उसके हितों का ध्यान रखे, उसकी बातों का ध्यान रखे, उसको उसकी भावनाओं का ध्यान रखे। यदि वह व्यक्ति साथ आ रहा है तो उसकी भावनाओं का भी ध्यान रखे। और इसके अतिरिक्त प्रजहाति जयता कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जब वो सारी बातों को छोड़ देता है, सारी कामनाओं को छोड़ देता है मनगत, और आत्मनि एवं आत्मना तुष्टा, अपने में ही अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, तो वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसको और ज्यादा की इच्छा नहीं होती, वो अपनी लीडरशिप को ही बहुत आगे ले जाना चाहता है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। और उसके लिए वो भी आ सकता है जो दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा, ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी बुद्धि को बहुत स्थिर किया हुआ है, बहुत स्थिर किया हुआ है, जो विचलित नहीं होता। स्थिर कैसे किया हुआ है? जो विचलित नहीं होता, जो दुख में दुखी और दुख में बहुत अधिक दुखी और सुख में बहुत अधिक सुखी नहीं होता, वह व्यक्ति स्थित बुद्धि वाला कहा जाता है। और वह स्थित प्रज्ञ ही यदा संहरते च कूर्मान, जैसे एक कछुआ अपने अंगों को अपने में समाहित कर लेता है, उसी प्रकार वह इंद्रियों को समाहित करके उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और एक सबसे बड़ा लीडरशिप का गुण है अपूर्व साहस, जो भगवद गीता में हमें प्राप्त होता है, रिस्क लेने की क्षमता। हर व्यक्ति में नहीं होती।
हर व्यक्ति डरता है, रिस्क नहीं लेता। चाहे वो कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी देश हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी कंपनी हो बहुत बड़ी, रिस्क तो होता ही है हर चीज़ में। और व्यावसायिक स्तर पर हो, पारिवारिक स्तर पर हो, दैशिक विदेशिक किसी भी स्तर पर हो, रिस्क लेने की क्षमता जिसमें है वही सबसे बड़ा नेता है। रिस्क तो लेना पड़ेगा। ततो युद्धाय युजस्व न एनम पापम अवाप्यसे। उठो, युद्ध करो, अब सोचने का समय नहीं है। कोई और नेता होता तो उसको बोलता ठीक है, तुम इतने भावात्मक हो रहे हो, इतने भावुक हो रहे हो, अब तुम युद्ध करने की स्थिति में नहीं हो, मत करो। लेकिन इन्होंने उस स्थिति से इसको युद्ध लड़वाया और युद्ध जितवाया और अर्जुन युद्ध जीता, अपने पराक्रम का परिचय दिया। तो एक ऐसा योद्धा जो विश्व प्रसिद्ध था, यदि उसकी ऐसी किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति हो सकती है, जो कि विश्व में प्रसिद्ध है, प्रथम है, उसकी यदि ऐसी स्थिति हो सकती है, तो किसी की भी, वो सामान्य मानव तो किसी कैटेगरी में नहीं आते, उनकी तो रोज ऐसी स्थिति आती है जब वो पूर्ण शरणागति के रूप में होते हैं कि हे भगवान, अब हमको रास्ता दिखाओ। हे नेता, हे लीडर, अपने परिवार के मुखिया के पास भी जा रहे हैं, अपने देश के मुखिया के पास भी जा रहे हैं, अपने धार्मिक गुरु के पास भी जा रहे हैं। तो आदि भौतिक, मैंने कहा, शुरू में भी कहा था, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, सभी प्रकार के निर्णयों में जो हेल्प कर सके, जो सहायता दे सके, जो सहारा दे सके, जो निर्णय दे सके, जो दिशा निर्देश कर सके, वही है वास्तविक नेता। और वो उसी में नेतृत्व करने की क्षमता है। और उसकी ईश्वर पर अपूर्व आस्था होनी बहुत ज़रूरी है। परिपूर्ण आस्था हो, अपूर्व आस्था हो, मतलब जितनी कभी किसी की नहीं रही, ऐसी अपूर्व आस्था हो। ईश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए। अब जब सामान्य मानव सारे नेता पर विश्वास कर रहे हैं, अटूट विश्वास कर रहे हैं, तो उसका ईश्वर पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और ये भगवत गीता में बार बार कहा गया, मयि कर्माणि संयस्य। अरे सारे काम मुझे सौंप दो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। अर्जुन बार बार प्रश्न पे प्रश्न करता जा रहा था, क्योंकि वो भी तो कोई सामान्य योद्धा, सामान्य नहीं था, और सामान्य व्यक्ति भी नहीं था, ज्ञानवान भी था, बहुत बड़ा योद्धा भी था, एक बहुत बड़ा संरक्षक भी था, और अपनी टीम के लिए एक बहुत बड़ा लीडर भी था, खुद भी लीडर था। लेकिन ईश्वर पर आस्था रखना, भगवान ने उसको बताया, बहुत ज़रूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही लभते ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और मई अर्पित मनोबुद्धि, जो मेरे पे मन और बुद्धि अर्पित कर देते हैं, स भक्ता सा में प्रिय, वो भक्त तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हो जाता है। उनको भक्ति में कुछ नहीं चाहिए, यद करोसी, यद अश्नासी, यद जुहोशी, यद ददासी, जो जो करता है वो जो मुझे अर्पित करके करता है, मैं उसके काम तो खुद ही कर देता हूँ। ये भगवान कृष्ण ने स्वयं बोला। और इतनी आस्था यदि एक लीडर में हम व्यक्ति रखते हैं, सामान्य व्यक्ति रखते हैं, तो एक नेता की ईश्वर पर आस्था होनी भी बहुत अधिक अनिवार्य है। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं सभी तथ्यों को उद्घाटित किया है। और उन्होंने तो ये भी कहा, वृक्षानाम अश्वत्थो अस्मि, मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, वेदा नाम सामवेदो अस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ, मैं सभी तत्वों से गुण हूँ, भरा हुआ हूँ, तो मुझ पर अटूट विश्वास रखो, मैं तुम्हारा कार्य स्वयं ही कर दूंगा। और एक नेता में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए देश रक्षा और देश प्रेम की भावना। अपना देश है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, ये बार बार गीता में उपदेश है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, अपने धर्म में विगुण भी श्रेयस्कर है, पर धर्मो भयावह, दूसरे धर्म में तो हमें नहीं इतना अधिक मिलेगा जितना अपने धर्म में विगुण भी हमें बहुत अधिक श्रेयस्कर है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में, अपने कर्तव्य में, अपने आचरण में, अपने कर्तव्यों के पालन में यदि हमारा निधन भी हो जाए, अपने संस्कारों में, अपनी सभ्यता में, संस्कृति में, तो वह निधन भी श्रेयस्कर है, दूसरे धर्म में भयावह है। और एक उन्होंने बहुत बड़ी बात की, संभावितस्य च अकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, कि एक संभावित, एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अकीर्ति, अकीर्ति मतलब असम्मान, मरण से भी बढ़कर होता है। सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान हो जाता है तो उसके लिए बिल्कुल मरण से भी बढ़कर उसके लिए वो स्थिति हो जाती है, वो उसकी उस स्थिति की उसने कल्पना भी नहीं की होती। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देश रक्षा, देश प्रेम की भावना एक नेता में, एक मुखिया में, एक लीडर में होनी बहुत ज़रूरी है। और बार बार मैं समझाना चाहूँगी, भगवत गीता के माध्यम से हमें नेतृत्व का एक व्यापक अर्थ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्राप्त हुआ है। कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्थान, कोई भी बहुत बड़ी तत्व, कोई बहुत बड़ा सरकारी कार्यालय, बहुत बड़ा उद्यम,
उद्यम यानी व्यवसाय कोई तभी चल सकता है जब उसका नेता इन सभी गुणों से युक्त हो। और क्या हो उसमें नेता में गुण? अहंकार शून्यता हो, अहंकारी नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं कि जो उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, और अहंकार, मेरा जो भक्त है ना वो निर्ममो निरंकारा, निर्मम निरंकार होना चाहिए। सा में भक्ता सा में प्रिया, या में भक्ता सा में प्रिया, कि जो बिल्कुल अहंकार रहित है मेरा वो भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और जो उदारा, उदारा सर्व एते, ज्ञानी, जो ज्ञानी भी है, उदार भी है, सबका ध्यान रखने वाला है, वो भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो और क्या होना चाहिए एक अच्छे नेता में गुण? अहंकार शून्यता हो। अहंकार शून्यता के साथ साथ उसमें वही अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सबको अपना, पूरी वसुधा को, पूरी धरती को, देश विदेश, धरती, धरती तो सब जगह है, धरती और आसमान तो सब जगह है, कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, विदेश हो, कैसा भी हो, सब में वही धरती है, वही आसमान है, और वही पक्षी हैं, वही पानी है, वही नदियां हैं। तो पूरी वसुधा हमारे लिए कुटुंब की भांति है, सारी धरती एक परिवार की भांति है। लेकिन जैसे हम अपने और पराये की गणना नहीं करें कि इतने इतने अपने, इतने इतने पराये ना, पूरा विश्व हमारे लिए एक कुटुंब की भांति है। हम अपने घर से शुरू हों, घर, परिवार, समाज, देश विदेश और विश्व, सब में हम एक असहिष्णुता, उदारता की भावना रखें। एक उसमें तेजस्विता होनी बहुत ज़रूरी है। वह एक तेजस्वी व्यक्ति हो, नेता, और ऐसा तेजस्वी हो कि सभी लोग उसको, उसकी बात को माने, और उसके लिए उसको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी भी होना पड़ेगा, एक तेजस्वी होना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे स्वामी विवेकानंद थे, उदाहरण के लिए जैसे हमारे ऋषि, अनेक ऋषि रहे हैं, दयानंद जी थे, अनेक समाज सुधारक रहे हैं, ऋषि रहे हैं, ऋषि कल्प बहुत सारे व्यक्ति रहे हैं हमारे देश में। और हमारा देश तो तेजस्वी व्यक्तियों की एक धरणी रहा है, भूमि रहा है, आधार भूमि रहा है, ऋषि परंपरा से हम युक्त रहे हैं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वैदिक ऋषियों के वचन हमारे कानों में पड़े हैं, वैदिक ऋषियों के तत्व हमें सुनने को मिले हैं। तो भगवान कृष्ण ने तो स्वयं का वेदानाम साम वेदो अस्मि वृक्षाणाम अश्वत्थो अस्मि। हाँ, तो हम तो तेजस्विता के गुण से युक्त हैं। तो नेता ऐसा हो तो तेजस्वी रूप में सबको प्रभावित कर सके, उसका रूप बहुत तेजस्वी होना चाहिए, सबको प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए, और प्रभावित करने की क्षमता होने के साथ साथ वो सब अपनी बात मनवा भी सके, अपने यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवितने जना। पहले फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच, ये कहा जाता है, पहले प्रैक्टिस करो फिर उसको उपदेश करो। तो नेता ऐसा होना चाहिए जो पहले प्रैक्टिस करे फिर अभ्यास करे। वही बात, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से नेतृत्व के गुण स्वयं ही उपलब्ध हो जाते हैं, और उन नेतृत्व के गुणों से वह बहुत सहज भाव से अपना आचरण से लोगों को प्रभावित कर सकता है, आचरण से ही प्रभावित कर सकता है, अपनी बात से, आचरण से, अपने कार्यों से। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते, वह जो प्रमाण करता है लोग उसका अनुसरण करते हैं। एक अच्छे नेता के गुण भगवान कृष्ण ने स्वयं 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 एवं स्पष्ट किए हैं। और इसके अतिरिक्त सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ये इसका तो मुख्य उदाहरण हमारा गीता ग्रंथ स्वयं ही है, क्योंकि इसमें जो उस समय पर निर्णय लेने वाले एक लीडर विद्यमान थे, नेता विद्यमान थे, एक प्रबंधक विद्यमान थे, एक दिशा निर्देशक विद्यमान थे, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसको मोटिवेट करने वाले गुरु विद्यमान थे। उन्होंने कहा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। तो नेता ऐसा हो जो सही समय पर सही निर्णय लेने की जिसकी क्षमता हो, और क्षमता तभी बनेगी जो वह खुद बहुत अच्छे मन वाला होगा, संयमी भी होगा, निरंकारी भी होगा, अच्छे गुणों से युक्त भी होगा, संस्कारी भी होगा, प्रभाववान भी होगा, जिसका मन कर्म वचन पर संयम भी होगा, और जो बहुत अधिक प्रभावशाली गुणों से युक्त भी होगा। न उद्धरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, ये भी उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया। आत्मे भी आत्मा बंधु आत्मेव रिपो आत्मना। कभी कभी सामान्य मानव अपने शत्रु खुद बन जाते हैं, तो इसलिए इस बात को भी समझकर भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि आत्मे भी आत्मनो बंधु, तुम खुद अपने ही बंधु हो, और आत्मेव रिपो आत्मना,
और अपने ही रिपु हो। जब हम गलत कार्यों की तरफ प्रेरित हो जाता है सामान्य मानव, तो अपना शत्रु स्वयं बन जाता है। और जब अच्छे कार्यों की तरफ प्रवृत्त हो जाता है, सत् कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है, तो आत्मेव आत्मबंधु। तो यही सिखाना एक अच्छे नेता का कार्य है। भगवान कृष्ण ने बोला, जो ये सिखाए कि अपना उद्धार करो, अपने आप को कष्ट मत दो, क्योंकि तुम अपने ही मित्र हो और अपने ही शत्रु हो। तो यह बहुत बड़ी बात भी कोई बहुत बड़ा नेता ही सिखा सकता है। और भगवान कृष्ण जैसा नेता, उनकी नेतृत्व शक्ति और उनकी दिव्य दृष्टि से इतना बड़ा कार्य हुआ, इतिहास रचा गया। और एक ऐसा इतिहास, एक ऐसा स्वर्णिम युग, जिसमें कि भगवत गीता एक त्रिकालातीत शास्त्र के रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध हुई। और वह सर्व ज्ञानविद हो, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, भगवान कृष्ण ने बार बार कहा। तो ज्ञान से युक्त होना चाहिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उसका चिंतन होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की बात करे, सबके सुख की बात करे, सबके ध्यान की बात करे। तो आप देखें, वर्तमान युग में एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो संयमी भी हो, निरंकारी भी हो, सबका ध्यान भी रखे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रखे, और हर स्तर पर, मैंने पहले भी बोला, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, मनोवैज्ञानिक, वैश्विक, देशिक और पारिवारिक, सामाजिक, हर स्तर पर व्यक्ति को दिशा निर्देश करने वाले एक नेता की ज़रूरत होती है। किसी भी नेतृत्व की ज़रूरत होती है, एक दिशा निर्देशक की, एक ऐसे गुरु की, मैं तो कहूँ ऐसे गुरु की ज़रूरत होती है जो इन नेतृत्व के गुणों से युक्त हो, मनोवैज्ञानिक रूप से उसको मोटिवेट करता रहे, प्रेरित करता रहे, ताकि देश बहुत आगे बढ़े, देश के युवा बहुत आगे बढ़े। और नेतृत्व के गुणों से युक्त होकर भगवत गीता हमें ऐसे ही प्रेरित करती रहे, हमें सिखाती रहे, अपने इस सिद्धांतों को और अधिक बलवान बनाती रहे, और बलवान बनाते हुए हम संपूर्ण मानव जाति को परिपुष्ट भी करें, परिवर्धित भी करें, संरक्षित भी करें, ताकि हम एक बहुत अच्छे एक विकसित भारत के रूप में हम नागरिक बनकर हम उसका अवलोकन कर सकें, और विकसित भारत के विकसित नागरिक और एक बहुत अधिक संरक्षित नागरिक बनकर हम उस बात का अवगाहन कर सकें, और भगवत गीता के माध्यम से हम उन सभी नेतृत्व के गुणों को आत्मसात कर सकें, नेतृत्व के गुणों को आगे बढ़ा सकें, और उनको सीख कर अपने सभी संस्थानों में, अपने सभी कंपनीज में, अपने सभी अधिक क्षेत्रों में, सभी आयामों में उन नेतृत्व के गुणों को उसी रूप में, समवेत रूप में, समभाव रूप में, सद्भाव रूप में ले जा सकें। यह प्रेरणा भगवत गीता से वर्तमान समय में हमें प्राप्त होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभाशीष।